तो यहाँ पे फाइंड द के सच दैट ये नवंबर 23 को पूछा गया है। तो आप लोग बोलेंगे नवंबर 23 को पहले वाला भी रहेगा, ये भी 23 को पूछा गया, क्योंकि क्या है कंप्यूटर का पेपर रहता है, मैकेनिकल का रहता है, उसके अंदर पूछे जाते हैं ऐसे सम, तो इसके लिए वो वैसा होता है। ओके, तो ये नवंबर 23 को ये भी सम पूछा गया है। इसके अंदर हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे देखो फंक्शन यहाँ पे भी एनालिटिक बताया गया है। तो पहला स्टेप नंबर वन हमारा क्या होने वाला है, स्टेप नंबर 1 पहले u डिसाइड करना है 1/2 जो फंक्शन दिया हुआ है, ये f ऑफ z है आपका। ओके, तो इसके अंदर जो कंपैरिजन करने के बाद कंपैरिजन क्या करते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी का कंपैरिजन करेंगे। तो u क्या मिलने वाला है 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v क्या मिलने वाला है हमें tan इनवर्स ऑफ के एक्स अपॉन वाई। ओके, अभी u मिलने के बाद और v मिलने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होने वाली है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमें पहले डेल्टा u अपॉन डेल्टा x इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो 1/2 तो वैसे का वैसा रहेगा। लॉग जो है, लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, ये अपना फॉर्मूला है। तो पहला मैं लॉग की ओर बढ़ूंगा तो लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x नहीं है पूरा, ये टर्म है, ये पूरा फंक्शन है, तो उसको log ऑफ x जैसा रहता है उसको 1/x करते हैं, तो ये फंक्शन ये पूरे टर्म को 1/x जैसा मैंने ट्रीट कर दिया। अभी इधर फंक्शन खत्म हुआ है क्या, नहीं खत्म हुआ है। ये log के बाद और एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ अ डेरिवेटिव। तो इसके अंदर हम लोग बढ़ेंगे, तो इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग किसके साथ किस डेरिवेटिव लेते वक्त डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जिससे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो x है तो यहाँ पे x है तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो आगे जाके ये टर्म के अंदर में जाने के बाद मैं 2x कर दूंगा, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल लूँगा, x का डेरिवेटिव निकाल लूँगा, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा, x से डिफरेंशिएट हो रहा है तो y का डेरिवेटिव 0 आएगा, इसलिए ये टर्म चली जाएगी, यही मिलेगा आपको। तो ये 2 और ये 2 चला गया, तो आपको क्या मिलने वाला है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, वंस यू गेट दिस वन, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y। वही y को हम लोग u को y से डिफरेंशिएट करेंगे। वो टाइम पे भी हम लोग 1/2 इज अ कांस्टेंट वन, लॉग के इसमें हम लोग 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे और इसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे भी अभी y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x है, तो x का वैल्यू 0 रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, 2y आएगा। तो ये 2 चला गया, तो हमें क्या मिलने वाला है, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिखते वक्त थोड़ा ध्यान देना है, डेरिवेटिव में गलती नहीं करना है। अगर डेरिवेटिव में गलती हो गया तो ये सब में कुछ भी मीनिंग नहीं बचेगा। ओके, तो नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। अभी ये v वाला टर्म है उसको x से डिफरेंशिएशन चलेगा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव का सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अभी ये पूरा टर्म है तो उसको वैसा ही ट्रीट करना है, 1/1 प्लस ये x के जगह पे ये टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये तो खत्म हो गया, ये हो गया अपना tan का डेरिवेटिव। इसके अंदर दो चीज़ें k है, y है और x है,
तीन चीज़ है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन चला जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। तो कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव है तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब वो फंक्शन के अंदर फंक्शन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैं ऐसा लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। tan इनवर्स ऑफ k अपॉन वाई इंटू एक्स कर देता हूं ऐसा। तो यहां पे देखो, अगर मैं k अपॉन वाई ऐसा लिखने के बाद ये x का क्या आएगा डेरिवेटिव 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्व टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका k अपॉन वाई। ओके, तो ये y इसके साथ चला जाएगा तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, y ऊपर, तो ये हो गया के वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, इधर तक तो आ गए। अभी हम लोग को वापस से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसको y से डिफरेंशिएट करना है। किसके साथ डिफरेंशिएट करना है? y के साथ y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी करते वक्त सेम, पहले तो हम लोग को यही फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल। ओके, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें, इसका तो आसान था, लेकिन अभी इसको लिखते वक्त जरा मैं ऐसा लिखता हूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये k और x साथ में लिख दिया, ये 1 अपॉन वाई ऐसा अलग लिखा, तो अभी 1 अपॉन वाई हो गया। अभी 1 अपॉन वाई होता है तो हमें u अपॉन वी रूल यूज करना पड़ेगा। तो u अपॉन वी रूल क्या बोलता है? u अपॉन वी रूल डेरिवेटिव का, u अपॉन वी रूल, तो डेरिवेटिव का जो क्वोशिएंट रूल है उसके अंदर v वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u वैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। तो हम लोग 1 अपॉन वाई का वही टर्म में करेंगे, ये हो गया u, ये हो गया v। तो यहाँ पे y वैसे का वैसा डेरिवेटिव अगर 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 वैसे का वैसा क्योंकि u है, यहाँ पे u है। इसके बाद v का डिफरेंशिएशन चलेगा, तो y का डिफरेंशिएशन भी हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग x से कर रहे तो यहाँ पे हम लोग y से कर रहे, तो यहाँ पे y लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो y से डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे 1 बन गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा? ये 0 हो गया, तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन ये बंदा तो सेम रहेगा ना कि x वाला। ओके, तो यहाँ पे हमें ज़रा अच्छे से लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये केस एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 अपॉन, इसके साथ माइनस साइन है, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर गेट कैंसल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अभी ये होने के बाद हमें क्या करना है? देखो, द फंक्शन इज व्हाट? द फंक्शन इज गिवन एनालिटिक। क्या दिया हुआ है हमें फंक्शन? तो यहाँ पे ये सम फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक दिया हुआ है। एनालिटिक दिया हुआ है मतलब उन्होंने ये कंडीशन सेटिस्फाई की है,
डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है इसके अंदर। अभी इनमें से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन उठा लो, अगर मैं पहली कंडीशन उठा लेता हूं तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी गिरेगी। अभी पहली कंडीशन क्या है, ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अभी इसके साथ क्रॉस में हमेशा मैं ये पैटर्न से लिखूंगा तो मेरे क्रॉस में मेरे को वो वैल्यू मिलने ही वाली है। तो क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स का वाई का वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे के है, यहाँ पे के नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे x के साथ कौन सा कोऑर्डिनेट जुड़ा हुआ है, तो 1 जुड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ पे माइनस के है x के साथ। कंपेयर कर दिया इसको और इसको तो हमें k का वैल्यू क्या मिला, -1। ओके, तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सम के अंदर थोड़ा डेरिवेटिव का कॉम्पोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ रहा है। आप अगर लैप्लास के अंदर, मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लैप्लास, ऐसा मेरा एक फर्स्ट वीडियो है, वो अगर देख लेंगे तो उसके अंदर कॉम्पोजिट फंक्शन u इंटू वी रूल दिया हुआ है, वो गो थ्रू हो जाओ तो आपको ऐसे प्रॉब्लम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर उसका ही ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि इस z के साथ f ऑफ जो फंक्शन है, f ऑफ z कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसके साथ एनालिटिक करना है, एनालिसिस करना है, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही ज़्यादा करके निकालना है। तो उसके लिए वो ये, और आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाय फ्रेंड्स, हम ये जो सम पूछा गया है ये 23 को, नवंबर 23 को या तो पूछा गया है। अभी हम लोग ने इसके पहले ये टाइप का एक सम किया हुआ है और उसका भी वीडियो आपको मिला हुआ है, लेकिन ये पूछा है तो एक बार हम लोग करके लेंगे। तो सेम टाइप का एक सम ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये भी हम लोग करके लेते हैं। इसमें भी क्या है, फंक्शन एनालिटिकल दिया हुआ है और उसका हम लोग को a b c d e का वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, पहला स्टेप, तो पहला स्टेप है हमारा u इज इक्वल टू ax³ प्लस bxy स्क्वायर प्लस 3x² प्लस cy² प्लस x, और v इन लोग को डिफरेंशिएट अलग अलग लिखना है, dx² माइनस 2y³ प्लस exy प्लस y। लिखने के बाद सेकेंड स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, इनका डेरिवेटिव निकाल देना है। तुरंत डेरिवेटिव निकालो। तो u का डेल्टा u अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3ax²। हाँ, याद रखना है x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, y को नहीं देखना है। तो अभी यहाँ पे देखो by² x का डेरिवेटिव 1 आ गया, यहाँ पे 3 और ये मिलके क्या हो जाएगा 6x।
यहाँ पे खाली y है। अगर खाली y है, x नहीं है, हम लोग डिफरेंशिएट x से करें तो इसके ऊपर कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा और वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये लिखना ही नहीं है। ये हो गया आपका 1। ओके, इसके बाद लिखा क्यों नहीं है, उसका वैल्यू ही 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू ही नहीं है डेरिवेटिव के अंदर, तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा u अपॉन डेल्टा y से, मतलब u का डिफरेंशिएशन y से करेंगे, तो यहाँ पे x है और डिफरेंशिएशन y से चल रहा है तो ख़त्म, मतलब y से अगर होता है तभी x नहीं मांगता है, तो ये ख़त्म, ये 0 हो गया। यहाँ पे देखो y टर्म है तो ये 2bxy हो जाएगा। ये अपना सिंपल वाला फॉर्मूला है, x रेज टू द पावर n इन डेरिवेटिव में, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाता हूँ, उसमें लिख देता हूँ x रेज टू द पावर n d/dx, ये वाला फॉर्मूला n x रेज टू द पावर n-1, ये फॉर्मूला मैं सब जगह पे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे x है और हम लोग y से डिफरेंट, ख़त्म, तो बचा आगे के टर्म की ओर बढ़ेंगे, तो ये हो गया 2cy, ये जो 2 है वो आगे आ गया, उसके बाद c, y का रेस्ट 2-1 तो 1 रहेगा, तो हम लोग ने 1 लिखा नहीं। ओके, यहाँ पे x है तो x और हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे तो ख़त्म। ओके, इसके बाद डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, अभी इस v को ले लेंगे और उसका डेरिवेटिव हम लोग x से करेंगे, तो ये हो गया 2dyx। इसके बाद माइनस, यहाँ पे y का टर्म है और हम लोग x से कर रहे हैं तो ख़त्म, आगे की ओर बढ़ेंगे ई y, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और y का टर्म है और हम लोग x से कर रहे हैं तो वो आगे वाला ये टर्म ख़त्म। डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y, वह भी y से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका dx स्क्वायर और y का क्या आने वाला है 1। ओके, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसके बाद ये हो गया 6, ये 3 आगे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो इसके वजह से मतलब 2 इंटू 3 ये हो गया, मतलब 6 हो गए और ये हो गया आपका y स्क्वायर। ओके, इसके बाद प्लस ई x और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये हो गया आपका 1। ओके, अभी यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर थर्ड वन, उसके अंदर फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन इज एनालिटिक, एनालिटिक दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है हमारा वो एनालिटिक दिया हुआ है, तो एनालिटिक दिया हुआ है तो एनालिटिक कंडीशन लिखना है। अगर आप ऐसे क्रॉस में मेरे प्रैक्टिस जैसे लिखते हैं तो आपको एनालिटिक कंडीशन क्रॉस में लिखना है, इजी रहेगा। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, और दूसरा कंडीशन डेल्टा यू वी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लिख के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। ये ऐसा क्रॉस में गया मैं, यहाँ पे ये इसके साथ क्रॉस में और ये इसके साथ क्रॉस में, लेकिन इसको निगेटिव साइन लिखना है, दूसरे वाले को उसको प्लस साइन लिखना है। ओके, ये होने के बाद डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, 3a x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स 6x प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस 1। ओके, अभी यहाँ पे देखो और इसका भी कंडीशन ख़त्म कर डालते हैं, तो यहाँ पे इसका 2dy(x) माइनस ई वाई इज इक्वल टू माइनस साइन लिखना है यहाँ पे, और इसके बाद इसको लिखना है 2bxy प्लस 2cy, लेकिन माइनस साइन है तो इसको माइनस 2bxy प्लस का अंदर भी साइन चेंज होगा जाएगा 2cy और ये 2dxy माइनस ey। अभी कंपैरिजन चालू हो जाएगा। देखो अभी एक्स स्क्वायर का इसके साथ कंपैरिजन होगा,
वाई स्क्वायर का ये और इसके साइन के साथ होगा, तो यहाँ पे मैं लिखना चालू कर देता हूँ कंपैरिजन। तो यहाँ पे 3a इज इक्वश टू 3a इज इक्वश टू किसके साथ, d के साथ जुड़ गया। इसके बाद b इज इक्वश टू, ये b किसके साथ, -6 के साथ। अरे ये तो वैल्यू मिल गई हमें, तो तुरंत बॉक्स, आसानी से मिल गई है वैल्यू। ओके, अभी e का वैल्यू देखो, ये इस x और x का कंपैरिजन हो गया, तो e इज इक्वल टू 6 मिल गया, ये भी बॉक्स के अंदर चला गया। अभी इसके अंदर जाएंगे हम लोग कंपैरिजन के लिए। 2d इज इक्वल टू -2b, 2 चला गया, तो d इज इक्वल टू -b, b का वैल्यू है हमारे पास, d इज इक्वल टू माइनस, b का वैल्यू -6, तो d का वैल्यू हमें क्या मिला, 6। अभी d का वैल्यू हमें मिला है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 3a इज इक्वल टू, d का वैल्यू 6 है, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। ये भी मिल गया हमें। जैसे ही मिलते तो उसको बॉक्स करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही। अभी -e इज इक्वल टू -2c, e का वैल्यू हमारे पास है, e का वैल्यू है 6 माइनस और -2c, तो c का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3। सिंपल है, इसका कैंसलेशन होने के बाद आपको c का वैल्यू। अभी क्या करना है, जो भी कांस्टेंट मिले हुए हैं उनको साथ में लिखना है। a इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, 2। उसके बाद b इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 3, d का वैल्यू 6। उसके बाद d, a b c d e, e का वैल्यू क्या आया हुआ है, e इज इक्वल टू ऑल्सो 6। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें सभी वैल्यू मिल गई है। एक बार हम लोग इसके अंदर चेक करके लेंगे कि वैल्यूज़ गलत है या राइट और रॉन्ग है। 2 -6, उसके बाद -3, d 6 और e इज इक्वल टू 6। ओके, तो हमारी सभी वैल्यू परफेक्ट आई हुई है। तो यहाँ पे ये एक सम एनालिटिक का यहाँ पे किया हुआ है, जिसमें हम लोग को कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम के अंदर बढ़ेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।